बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर्स आते हैं वो अक्सर ये ड्रीम लेकर आते हैं कि उनको बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से अचीव करनी है, अपने सपने यहाँ से पूरे करने हैं और अपनी टीम के भी सपने यहाँ से मुझे पूरे करवाने हैं। कि क्या बाइनरी प्लान अच्छा है या जनरेशन प्लान अच्छा है? बाइनरी प्लान के क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं या जनरेशन प्लान के क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं? क्या टीमेक्स का बिजनेस प्लान यूनिक कैसे है कि इसके अंदर बाइनरी प्लान है या जनरेशन प्लान है, कौन से फीचर्स इसके अंदर है? हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या बाइनरी प्लान अच्छा है या जनरेशन प्लान अच्छा है? बाइनरी प्लान के क्या क्या अच्छे फीचर्स है या जनरेशन प्लान के क्या क्या अच्छे फीचर्स है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर्स आते हैं वो अक्सर ये ड्रीम लेकर आते हैं कि उनको बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से अचीव करनी है, अपने सपने यहाँ से पूरे करने हैं और अपनी टीम के भी सपने यहाँ से मुझे पूरे करवाने हैं। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपका बिजनेस प्लान आपको कैसे अर्निंग देता है, क्योंकि अगर बिजनेस प्लान में अर्निंग नहीं होगी तो आप एक सशक्त टीम कभी भी नहीं बना पाओगे। तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या टीमेक्स का बिजनेस प्लान यूनिक कैसे है कि इसके अंदर बाइनरी प्लान है, जनरेशन प्लान है, कौन से फीचर्स इसके अंदर है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, बाइनरी प्लान के अंदर कौन से फीचर्स होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, जनरेशन प्लान के अंदर कौन से फीचर्स होते हैं, कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन से बेनिफिट्स नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी प्लान। तो बाइनरी प्लान के अंदर सिर्फ आपको 2 लेग के ऊपर काम करना होता है, तो आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हो और अच्छे तरीके से अचीवर भी बन सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ 2 लेगों के ऊपर फोकस करना होता है। इसके बाद इसके अंदर जो भी आपका बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कैरी फॉरवर्ड एक तरीके से क्या है, एक पॉजिटिव फीचर है, क्योंकि आपका अगर बिजनेस मैच नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जब भी मैच होगा तब आपको उसका इनकम मिल जाएगा। लेकिन थर्ड इसका जो फीचर है वो है, यहां पर एक पैकेज सिस्टम होती है, मतलब आपको एक किट बना दिया जाता है, एक पैकेज बनाकर दिया जाता है, वो पैकेज आपको परचेस करना है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव फीचर्स है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, उसके अंदर जो जो कॉम्बोज होंगे वो उसको परचेस करने पड़ते हैं एज अ ज्वाइनिंग या एज अ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हालांकि पैकेज सिस्टम के ऊपर फोकस होने के बावजूद बहुत सारे लीडर या बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करती, राइट? क्योंकि इसके अंदर रीपर्चेज के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग बहुत हाई होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी एक तरीके से ना के बराबर होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जब रीपर्चेज नहीं होती आपके बिजनेस प्लान के अंदर, तो आपकी इनकम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, मतलब आपकी जो इनकम होती है वो अनस्टेबल रहती है। इसके बाद इसका जो फीचर है कि रीपर्चेज ना होने के कारण आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ न्यू लॉगिन के ऊपर मिलती है। तो जब जब भी आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है तब आपकी इनकम बहुत अच्छी ग्रो करती है, लेकिन जब आपका बिजनेस डाउनफॉल में होता है तो आपकी इनकम अचानक से डाउन होती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको इनकम न्यू लॉगिन के ऊपर मिलती है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीचर है इसका। इसके बाद अपलाइन को सिर्फ 2 लेग के ऊपर फोकस करना होता है, तो उसके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है अपनी टीम बिल्ड करने का, लीडर्स बिल्ड करने का। तो यहां पर एक सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत अच्छी यहां पर मिलती है, तो एक तरीके से इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद बात करूं कि यहां पर एक स्टार्टिंग में एक अच्छी अमाउंट से आपको ज्वाइनिंग करनी होती है, तो यहां पर उसकी फास्ट इनकम भी आपको मिलती है, तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको यहां पर फास्ट इनकम यहां पर मिल जाती है। तो ये बाइनरी प्लान के कुछ पॉजिटिव फीचर्स है, कुछ नेगेटिव फीचर्स है। अब अगर हम बात करें जनरेशन प्लान की, तो जनरेशन प्लान के कुछ फीचर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है, इसके अंदर मल्टी लेग होते हैं, मतलब आपको 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग, 12 लेग, 14 या 16 लेग के ऊपर काम करना होता है। तो एक तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे लीडर इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो आम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या जिन लोगों ने स्टार्टिंग में बिजनेस किया होता है वो लोग इसके अंदर बहुत अच्छे बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाते, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत जगह पर भागना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नेगेटिव फीचर है। इसके बाद क्या होता है कि यहां पर जितना भी बिजनेस होता है वो फ्लैश आउट हो जाता है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि आपको उस लेवल की अर्निंग यहां पर नहीं मिल पाती, या तो अगर कुछ मैचिंग नहीं हुआ, आपकी कंडीशन उस प्लान के मुताबिक मैच नहीं हुई, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि आपने नीचे मैंने बहुत जगह देखा है लाखों का बिजनेस हुआ, लेकिन अगर आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो आपको एक भी रुपए का चेक यहां पर नहीं मिलता, तो आपकी जो बिजनेस होता है वो भी फ्लैश आउट हो जाता है। थर्ड जो इसका फीचर, इसके अंदर कोई पैकेज सिस्टम नहीं होता,
मतलब एक कस्टमर अपनी चॉइसेस के प्रोडक्ट यहां पर लेकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट चूज करने की आजादी है, वो चाहे उस सेक्टर की प्रोडक्ट यहां से परचेस कर सकता है। फोर्थ चीज कि जब कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट चूज करना, तो जनरेशन की बहुत सारी कंपनियां क्या काम करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करती है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर अच्छा काम करती है, और प्रोडक्ट जो भी लाते हैं वो ऐसे लाते कि इंसान बार बार परचेस करे और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो क्वालिटी और रीपर्चेस के कारण क्या होता है, यहां पर रीपर्चेस लगातार होता रहता है। रीपर्चेस जब आपकी बिजनेस के अंदर लगातार होता है तो आपकी इनकम भी स्टेबल रहती है, आपको अच्छी इनकम यहां से मिलती है। जैसे आपने 2000 लोगों का टीम क्रिएट किया, अब बाइनरी के अंदर क्या होता है कि अगर एक भी न्यू लॉगिन नहीं आई तो आपको वहां पर इनकम नहीं मिलती। लेकिन जनरेशन प्लान के अंदर 2000 में से 200, 400 या 500 लोग भी महीने का सामान यहां से परचेस करते हैं या कोई भी परचेस करते हैं तो आपको उसका भी पैसा मिलता है, ताकि यहां पर क्या होता है कि आपका बिजनेस, आपकी इनकम स्टेबल रहती है। जनरेशन प्लान के अंदर न्यू लॉगिन के ऊपर तो पैसा मिलता है, प्लस रीपर्चेस के ऊपर भी पैसा मिलता है। तो आप एक बड़े लेवल का अर्निंग जनरेशन प्लान के जरिए पॉसिबल कर सकते हो। जनरेशन प्लान के अंदर क्या होता है कि जब मल्टी लेग्स होते हैं तो अपलाइन को बहुत जगह भागना पड़ता है, और कुछ बिजनेस प्लान की कंडीशन इतनी सॉलिड होती है कि उन लोगों को बहुत लेग के अंदर भागने की वजह से यहां पर एक बढ़िया लेवल का सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाते, और ताकि दैट्स वाई एक इंसान को सक्सेसफुल होने के चांस उस लेवल से नहीं बन पाते, मतलब स्टार्टिंग के लेवल पर जो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए वो मल्टीपल लेग होने के कारण वो डिवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीचर है उसका। एंड द लास्ट वन यहां पर कि यहां पर स्लो इनकम मिलती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इंसान कोई भी पैकेज से या नॉर्मल प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है तो यहां पर स्टार्टिंग में आपको एक अच्छी इनकम नहीं मिल पाती। तो मैक्सिमम जनरेशन प्लान क्या होते हैं कि 4 महीने 6 महीने बाद एक अच्छी इनकम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बाइनरी प्लान के पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव थी, और कुछ जनरेशन प्लान के पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि टीमेक्स इसमें से कौन सा बिजनेस प्लान लेकर आई, बाइनरी या जनरेशन। तो टीमेक्स ने यहां पर क्या किया, बाइनरी प्लान के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट थे उसको पकड़ा, और जितने भी नेगेटिव पॉइंट थे उसको साइड कर दिया। जनरेशन प्लान के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट थे उसको पकड़ा, और जो नेगेटिव पॉइंट थे वो सारे यहां से हटा दिए। और टीमेक्स एक ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आई जो बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान का फ्यूजन प्लान है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, दोनों के जो प्लस थे वो मिलाकर टीमेक्स ने एक बेहतरीन बिजनेस प्लान क्रिएट किया है, जिसके अंदर आप 2 लेग के ऊपर काम करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कि आपको 3rd लेग ओपन करना होगा या ये लेग ओपन करना होगा। तो जो बेहतरीन फीचर थे वो 2 लेग के ऊपर आप यहां पर काम कर सकते हो। आपका बिजनेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड रहता है, तो कैरी फॉरवर्ड का भी आपको यहां पर फीचर्स मिल जाता है, मतलब आपका बिजनेस वॉश आउट नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी के अंदर क्या होता है कि वीकली पे आउट होता है लेकिन मिलता महीने के बाद है, लेकिन यहां पर वीकली पे आउट है और वीकली पे आउट भी वीकली मिल जाता है, राइट। थर्ड इसका जो फीचर है कि यहां पर 2 लेग के कारण आपको एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम यहां पर मिलता है, लीडर क्रिएशन बहुत अच्छे से होता है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलता है। फास्ट इनकम यहां पर आप जनरेट कर सकते हो, मतलब पहले दिन से, पहले वीक से एक अच्छी अर्निंग आप यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हो, तो फास्ट इनकम भी यहां पर मिलता है। इसके अंदर कोई पैकेज नहीं है, मतलब आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट खुद चूज कर सकते हो। 10 से ज्यादा सेक्टर्स और 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, इसमें से आप चाहो वो मर्जी के प्रोडक्ट लेकर आप अपना बिजनेस यहां से स्टार्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी अमेजिंग है, दैट्स वाई क्या होता है कि रीपर्चेज रेशियो आपका बहुत बढ़िया बन जाता है, राइट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत अच्छी है, तो रीपर्चेज बेहतरीन तरीके से यहां पर होती है। यहां पर आपको एक स्टेबल इनकम मिलती है, क्योंकि प्राइसिंग अच्छी है और क्वालिटी अच्छी है तो आपकी स्टेबल इनकम भी मिलती है। न्यू लॉगिन से तो इनकम आती है, लेकिन जो आपका रीपर्चेज होता है वो भी आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आपका सपना है कि मुझे बहुत बड़ा चेक लेना है, राइट, लाखों में, करोड़ों में मुझे अर्निंग करनी है, तो इस बिजनेस प्लान के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एक सिंगल आईडी से, सिंगल बिजनेस सेंटर से आप करोड़ों रुपए तक भी अर्निंग यहां से कर सकते हो। तो ये सारे फीचर मिलाकर टीमेक्स ने अपना बिजनेस प्लान, बेहतरीन फ्यूजन बिजनेस प्लान रेडी किया है। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर भी है जो इस बिजनेस प्लान को बाकी बिजनेस प्लान से यूनिक बनाते हैं। जैसे कि आप 3 महीने की कंसिस्टेंसी ऑफर यहां पर मिलती है, मतलब पहले महीने आपने जो सामान खरीदा, दूसरे महीने खरीदा, तीसरे महीने खरीदा, इसका टोटल किया जाता है डिवाइड बाय द 3, जो भी अमाउंट आएगी आपको वो मिल जाती है, जिससे थ्रू आप
परचेस कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं कंसिस्टेंसी का, कि पहले महीने आपने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा, दूसरे महीने 4 का खरीदा, तीसरे महीने 3 का खरीदा, तो टोटल कितना हो गया? 12,000 हो गया। 12,000 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये फिगर आएगी 4,000। तो 4,000 रुपीज आपको मिल जाते हैं, जिससे आप चाहो मर्जी के प्रोडक्ट ले सकते हो, राइट? कमाल की बात है सर, हम सालों से प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमको ऐसा इतना सॉलिड कंसिस्टेंसी नहीं मिलता। अच्छा, बहुत सारी कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी तो होता है, लेकिन एक बाउंडेशन की जाती है कि भाई 2,500 का खरीदा तो आपको 2,500 का फ्री मिलेगा, अगर 3,000 का खरीदा तो भी फ्री प्रोडक्ट आपको 2,500 का ही मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, आप चाहो उतने के अमाउंट के खरीद सकते हो, आपका एवरेज यहां पर 33% आपको यहां पर कंसिस्टेंसी मिल जाती है। दिस इज अ सॉलिड यूनिक पॉइंट जो आपको कोई बिजनेस प्लान के अंदर नहीं मिलेगा। प्लस हर महीने आप जनरली देखते होंगे कि हम कभी पिज्जा भी खाने जाते हैं, राइट? ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन अगर हम पिज्जा खाने जाते हैं तो बाय वन गेट वन ऑफर होता है, तो हम पिज्जा खाने का मन ना हो तो भी खाने चले जाते। तो यहां पर एवरी मंथ आपको 20 से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर बाय वन गेट वन के भी ऑफर यहां पर मिलते हैं। और सबसे कमाल की जो बात है ना सर, वो ये है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ये क्या करती है, जब डिस्काउंट देना होता है तो पहले से ही प्राइस बढ़ा देती है, पहले इतना बड़ा प्राइस कर देती है और फिर डिस्काउंट दिखाकर आपको एक्चुअल में भी महंगा सामान बेच दिया जाता है। लेकिन कमाल की बात क्या है, टीमेक्स का एक सेंटेंस है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबल प्राइस। मींस आप टीमेक्स की कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात करोगे सर, तो उसका जो एमआरपी होगा वो मार्केट के एमआरपी को कंप्लीट करता होगा, राइट? मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसको, और उसका डीपी होगा वो मार्केट के एमआरपी से भी कम होगा, और उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंसी ऑफर मिलती है, इसके साथ आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिलती है। तो आप समझिए सर, आप जो एक बार बिजनेस क्रिएट करते हो वो लगातार रीपरचेस करते करते बहुत बड़ा होता जाता है, और आप और आपकी टीम एक बेहतरीन इनकम यहां से ले सकते हो। तो इट मींस ये बिजनेस प्लान क्या दिखाता है कि अगर कोई इंसान आकर सिर्फ ज्वाइन करता है एज अ कस्टमर, तो भी उसको मार्केट से सस्ता सामान मिलता है, वो खुश होता है अपने आप के अंदर। कोई इंसान अगर डॉक्टर से, कोई मेडिकल शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है, राइट, ऐसा कुछ है, मतलब वो रिटेल प्रोडक्ट करना चाहता है, एग्रो का उसके पास है, तो भी हर महीने बहुत अच्छा मार्जिन यहां से क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 33% कंसिस्टेंसी होगा, एमआरपी डीपी डिफरेंस आपको 40% के आसपास मिलता है। तो एक रिटेलर भी बहुत अच्छा पैसा यहां से कमा पाता है। एंड जो बहुत सारे लीडर्स आते हैं जो एक सपना लेकर आते हैं कि यार मुझे यहाँ से बेहतरीन इनकम करनी है, तो स्टार्टिंग के लेवल पर भी आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा पैसा पहले वीक से मिलना यहां पर स्टार्ट हो जाता है इस बिजनेस प्लान के अंदर। तो स्टार्टिंग के लोगों के लिए भी इस बिजनेस प्लान के अंदर बहुत अच्छा इनकम है। जो लोग बाइक और कार लेते हैं, राइट, तो उसका अचीवमेंट के जरिए मतलब तब भी आपको एक अच्छी खासी इनकम वहां पर मिडल ऑर्डर के लिए भी मिलती है। एंड द लास्ट वन जिसको यहां पर कहा जाता है ड्रीमर्स या तो बड़े लीडर, राइट, तो उनके लिए भी इस बिजनेस प्लान के अंदर अमेजिंग इनकम रखी हुई है। तो एक तरीके से कहूं तो बाइनरी और जनरेशन प्लान का ये फ्यूजन प्लान है। और आपने अभी तक टीमेक्स का बिजनेस प्लान नहीं देखा सर, तो जिस भी इंसान ने आपको ये वीडियो भेजा है उससे जरूर से बात कीजिए कि मुझे इसका लिंक दीजिए, टीमेक्स का बिजनेस प्लान जरूर से एक बार देखिए, या ऊपर आप आई बटन के अंदर या नीचे लिंक के अंदर भी इसकी लिंक मिल जाएगी। एक बार जरूर से टीमेक्स का बिजनेस प्लान देखिए और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति या अचीवमेंट के प्रति आपका जो भी नजरिया है ना वो 100% चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स विन टुगेदर।